ये कहानी शुरू होती है वहां से जहां एक दिन धूप ने बादलों का कंबल ओढ़ा हुआ था। हवाएं तेज थी, तितलियां अगल बगल उड़ रही थी और कुछ पंछी और एक कौवा कांव कांव कर रहा था। उसी के बीच एक लड़की पेड़ की डाल पर बैठी सोच रही थी। क्या क्या सोच रही थी, इसी का तो उसे पता न था। पाना बहुत कुछ चाहती थी, पर डरती थी अपने आप से, समाज से, लोग क्या कहेंगे के ख्याल से। अरे, मैंने कहानी शुरू कर दी, पहले मेरा नाम तो जान लो। मैं रूप, एक छोटे से शहर की लड़की जो बनारस की गलियों में पली बड़ी। मेरा एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। मेरी माँ कावेरी मेरी छोटी बहन के होने के बाद ही हमें छोड़कर चली गई थी इस दुनिया से। शायद वो एक कौवा जो कांव कांव कर रहा था कहीं मेरी माँ तो नहीं, क्योंकि मेरी दादी बताया करती थी कि मरने के बाद जब किसी भी व्यक्ति का श्राद्ध मनाया जाता है तो वह कौवा बनकर श्राद्ध का प्रसाद खाने आता है। तो क्या पता आज मेरी माँ ने मुझे अकेला बैठा देख मेरे पास आके बैठने का मन बनाया हो। मेरे पिता एक सरकारी नौकर हैं। मेरी माँ के जाने के बाद वह काफ़ी अकेले पड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने अकेलेपन से गुजारा करना सीख लिया। 9 से 5 दफ्तर में कट जाते थे, बाकी का समय वह खाना बनाने में और समाचार देखने में गुजार देते थे। मैं आप सबको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप सब भी मेरे परिवार जैसे हो, तो आपका भी तो हक बनता है ना मेरे परिवार के बारे में जानने का। मैं बता दूं, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है नृत्य। हाँ, मुझे नृत्य करना बहुत पसंद है, इतना पसंद कि अगर आज इस दुनिया में मेरा आज आखिरी दिन भी हो तो अपने पाँव में घुंघरू बांधकर उनकी झनकार के साथ ही मैं अपनी सांसें रोकना चाहूँगी। और आज मैं इस पेड़ की डाल पर बैठे यही सोच रही हूँ कि क्या इस कला को मैं अपने आत्मसम्मान की पहचान बना सकती हूँ। मेरे पिता को नाचने गाने का शौक नहीं है, लेकिन मेरी खुशी मेरे पिता के लिए बहुत मूल्यवान है। इसलिए तो अब मेरी बारी है कुछ कर दिखाने की। लेकिन क्या, सवाल यही तो है। मन में सवाल आता होगा ना कि रूप कैसी दिखती होगी। कद 5 फुट 3 इंच की एक लड़की, रंग हल्का गोरा, बाल जो कमर को छूते हैं एकदम काले, भूरी आंखें और उसमें हल्की सी चमक, ऐसी दिखती थी हमारी रूप। रूप के सपने जितने बड़े थे उसके लिए ये दुनिया उतनी ही छोटी। छोटी मतलब छोटी सोच, झूठ फरेब, पाखंड मतलबी लोग आदि। कम पढ़ा लिखा होने के कारण सब उसका मजाक बनाया करते थे, अपने भाई बहन रिश्तेदार आस पड़ोस के सब। उसके नृत्य की तारीफ तो करते थे, लेकिन बाद में उसे हंसी का पात्र भी बना देते थे। रूप बिल्कुल अकेली थी, सिर्फ उसके पिता ही उसके साथ थे और एक डायरी जिसमें लिखकर वह अपनी माँ को अपना हाल बताया करती थी। कुछ समय बीता, रूप ने अपने लिए एक नौकरी ढूंढी। नौकरी थी एक कारखाने में पेन में ढक्कन लगाने की। तनख्वाह उसकी 5,000 रुपये महीना थी, लेकिन उस कारखाने में केवल वह अकेली महिला थी। धीरे धीरे रूप को काम करता देख उस कारखाने में और भी महिलाओं ने काम करना शुरू किया। वह महिलाएं रूप को बताया करती थी कि उसको देखकर उन्हें हिम्मत मिली। यह सब सुनकर रूप को बहुत खुशी मिलती थी, पर रूप खुश तो थी और उदास भी, क्योंकि जिन घुंघरुओं की झनकार को सुनने के लिए उसने पैसे कमाने शुरू करे थे, उन घुंघरुओं को वो अभी तक नहीं ले पाई थी। लेकिन उन महिलाओं को सुनकर वह ये जान चुकी थी कि वह काबिल है कुछ कर दिखाने के, सोच बदलने के। साल बीतते गए। रूप के कारखाने के बगल में एक अमर उजाला का दफ्तर था। उसमें एक गिरधारी नाम का लड़का जो बीए पास, एक जर्नलिस्ट था। रंग का सांवला, लेकिन बोल बड़ा प्यारा। कद 6 फुट, दाढ़ी रखता था। आंखें एकदम काली और बाल हल्के लंबे और छोटे के बीच के रखता था। एक शब्द में बयां करा जाए तो सुंदर था और रूप को पसंद करता था। रूप को इस बात की भनक तक नहीं थी। एक दिन गिरधारी के साहब ने उसे रूप के दफ्तर भेजा। उन्हें उस कारखाने में बनने वाले सामान के लिए अपने अखबार में इश्तेहार डालना था। गिरधारी खुश था और हल्का डरा हुआ भी, क्योंकि इस इश्तेहार के बारे में उसे रूप से मिलना था। सुबह
कि 10:30 बज रहे थे। मौसम में धूप थी। गिरधारी ने कारखाने के अंदर कदम रखा। वैसे ही उसे वहां रूप दिखी। गिरधारी की सांसें जैसे अपना रास्ता भटक गई हों। वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उससे रूप ने पूछा, आप कौन? गिरधारी बोला, मैं धारी। रूप बोली, क्या? धारी? कैसी धारी? चाकू की धारी या कपड़े में खिंची हुई धारी? गिरधारी बोला, माफी, मैं गिरधारी अमर उजाला से। गिरधारी इतना तो जान चुका था कि वह चंचल है। रूप गिरधारी को कारखाने के ऑफिस ले गई। उसे एक कुर्सी दी और पानी के लिए पूछा। दोनों ने इश्तेहार के बारे में बात करना शुरू किया। गिरधारी ने बात को आगे बढ़ाते हुए रूप को और जानना चाहा। 1 घंटा बीत गया था। अब गिरधारी वापस अपने दफ्तर की ओर जाने लगा। रूप उसे कारखाने के दरवाजे तक छोड़ने आई। रूप, जिसके लिए यह मुलाकात एक आखिरी मुलाकात थी, वहीं गिरधारी जो अपनी इस मुलाकात को और मुलाकातों में बदलता देखना चाहता था, क्योंकि आज की मुलाकात से वह ये तो जान चुका था कि उसकी पसंद बुरी नहीं है। वह मेहनती और आत्मविश्वासी है। रूप, जो अपने काम में इतनी व्यस्त थी, वह तो केवल एक ही चीज जानती थी, घुंघरू और पहचान। गिरधारी एक अच्छे घर का समझदार लड़का था। गिरधारी ने रूप के बारे में अपने माता पिता को बताया और कहा कि वह रूप का रिश्ता उसके घर लेकर जाए। रूप अभी सिर्फ 23 साल की थी और गिरधारी 24 का। गिरधारी जो घर बसाने के लिए एकदम तैयार था, वहीं रूप जो शादी के ख्याल से भी डरती थी, क्योंकि उसका सपना शादी के बाद केवल रातों में आने वाला ख्वाब बन के रह जाने वाला था। गिरधारी का परिवार रूप के घर जाने के लिए मान जाता है। शनिवार का दिन, आज मौसम भी फीका फीका सा था। रूप के पिता घर पर थे और रूप भी। रूप का मन आज अशांत था। उसके पांव जैसे थिरकना चाह रहे हो, पर मन नृत्य करने से रोक रहा हो। रूप ने यह सब अपने पिता को बताया। पिता ने कहा, तुम ज्यादा चिंता करती हो, शायद ऐसा इसलिए हो रहा होगा। रूप चुपचाप अपने कमरे में चले गई। रूप क्या जानती थी कि वो आज की सुबह उसकी जिंदगी में एक नई दस्तक देने वाली थी। सुबह के 11:30 बज रहे थे। दरवाजे को खटखटाने की आवाज आई। पिता ने दरवाजा खोला। बाहर गिरधारी और उसका परिवार खड़ा था। पिता ने आगमन किया, उन्हें बैठने को कहा। गिरधारी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं गिरधारी अमर उजाला में एक जर्नलिस्ट हूँ। गिरधारी के माता पिता ने बात को आगे बढ़ाते हुए रूप को अपने घर की बहू बनाने की इच्छा जताई। रूप के पिता की तो इस रिश्ते के लिए रजामंदी थी, पर फिर भी वह रूप के फैसले को जानना चाहते थे। रूप को बुलाया गया। रूप कमरे में आई। गिरधारी को कुर्सी पर बैठा देख वह हैरान थी। नजरों को सरकाया, बगल में बैठे उसके माता पिता को देख और नमस्ते किया और सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। रूप के पिता ने रूप को गिरधारी के आरण का कारण बताया और फैसला जानना चाहा। अब रूप जो कहने वाली थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। रूप ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों परिवार खुश हो गए थे। मन में सवाल उठता होगा ना कि क्यों किया उसने ऐसा। शायद आज पहली बार रूप को किसी ने पसंद किया था। किसी ने उसका मजाक नहीं बनाया था। कोई था जो उसको अपने काबिल समझ रहा था। रूप इस समय भावुक थी, पर कमजोर और हारी हुई बिल्कुल भी नहीं। उसने शादी के लिए हाँ तो किया था, पर एक शर्त के साथ। और शर्त यह थी कि वह आगे नृत्य करना चाहती है, इसलिए उसे सीखने के लिए वह दिल्ली जाना चाहती है। गिरधारी इतना खुश था मानो अगर आज उससे उसकी कोई जान भी मांग लेता तो वह मना न करता। तो फिर तो रूप की यह शर्त गिरधारी के लिए बहुत आसान थी। गिरधारी ने फौरन हाँ कर दिया। अगले दिन गिरधारी ने रूप को चाय पर एक कॉफी शॉप पर बुलाया। रूप का मन जाने का नहीं था, पर फिर भी वह वहां गई। गिरधारी ने रूप को देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और सामने रखी कुर्सी पर बैठने को बोला। रूप बैठी। गिरधारी ने 2 चाय और बन मस्का मंगाया और अपने बैग से तोहफा निकाला और रूप को दिया। हाँ, तोहफा। रूप भी ये देखकर हैरान थी, क्योंकि आज उसकी सालगिरह भी नहीं थी। फिर भी रूप ने तोहफे लिया और धन्यवाद कहा। गिरधारी ने बोला, खोलोगी नहीं?
रूप ने तोहफा खोला। उसमें थे घुंघरू। हाँ, वही घुंघरू जिनके लिए रूप ने अपनी साधारण सी जिंदगी में कुछ नए रंग भरने की सोची थी। उन घुंघरुओं में छन छन तो थी, पर रूप को उस छन छन में आगे आने वाली जिम्मेदारियों की छन छन भी सुनाई दे रही थी। रूप ने अपनी नजरों को ऊपर उठाया। वो मुस्कुराई और गिरधारी का फिर से शुक्रिया किया। दोनों अपने अपने दफ्तर वापस चले गए। आज रूप को घर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि आज उसे उन पोटली में रखे घुंघरुओं से अपनी रूह का मिलन करवाना था। वह घर पहुंची। आंगन खाली था, मौसम भी एकदम चौकस। रूप नीचे भी पोटली से घुंघरुओं को निकाला। पहले घुंघरू को अपने माथे से लगाया, फिर होठों से स्पर्श करवाया, फिर कान के पास ले गई, हल्के से छनकाया, हंसी। घुंघरुओं को सीने से लगाया और अपने पैरों के पास ले गई। पहले उसने दाएं पैर पर और फिर बाएं पैर पर घुंघरुओं को बांधा और नृत्य करना शुरू किया। आज मानो उसे अपने सपनों की ओर जाती पहली सीढ़ी दिखाई देने लग गई थी। अब घुंघरू भी गिरधारी के लाए हुए थे और वो लड़की भी गिरधारी की होने जा रही थी, जो शायद आत्मविश्वास और पहचान को ही अपना पहला प्यार मानती थी। उसे क्या पता था कि उसे यह प्यार अब दो हिस्सों में बांटने पड़ने वाला था, पर कहीं ना कहीं वह तैयार भी थी। तभी तो शायद उसने शादी के लिए हाँ करी थी। रूप अपने आंगन में खुशी से झूम रही थी। उतने में ही अचानक से एक घुंघरू अपने पट्टे में से निकल बाहर आ गिरा। ऐसा मानो जैसा उसका उस पट्टे में दम घुटता हो और वह बाहर आकर अपनी एक अहमियत और पहचान बताना चाह रहा हो। रूप के कदम रुके और उस घुंघरू की तरफ बढ़ने लगे। रूप ने उस घुंघरू को उठाया और एक डिब्बे में डाल दिया। रूप के पिता घर आए। रूप भागते ही उनके पास गई। अपने पाँव में पहनी छन छन से उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोली, देखो। पिता कुछ ना बोले, बस एक गिलास पानी की इच्छा जताई। रूप छन छन करते पानी लेने गई। पानी लाई और पिता को दिया। सामने रखे टेबल पर एक कार्ड देखा और पढ़ने के लिए उठाया, पर पढ़कर समझ ना पाई। एक शब्द वह जो भली भांति पढ़ पा रही थी, वो था उसका नाम। उसने पूछा, यहाँ मेरा नाम क्यों पिताजी? पिता बोले, अगर ब्याह तेरा है तो कार्ड पर नाम भी तो तेरा ही होगा ना। कमरे में सन्नाटा था। रूप ने कार्ड को मेज पर रखा और नीचे जमीन पर बैठ घुंघरू खोलने लगी। शांति से उसने उन्हें पोटली में रखा और 7 फेरों के बंधन में बंधने के लिए मंडप पर बैठ गई। पहला घुंघरू आजाद तो हुआ था, लेकिन कुछ पल बाद ही डिब्बे में कैद हो गया। समय बीतता गया। घर के प्रति जिम्मेदारियां, गिरधारी के लिए प्रेम और कला के लिए जज्बे और कारखाने में नौकरी के बीच पता नहीं चला वह सारे घुंघरू धीरे धीरे कर उस पट्टे में से निकल के डिब्बे में कब कैद होने लग गए थे। सब ठीक था, अच्छा घर था, वह नृत्य भी सीखने लगी थी, लेकिन फिर भी मन में कुछ था। वो ही सवाल जो सवाल उसने उस समय डाल पर बैठकर सोचा था कि क्या क्या सोच रही है वो। सब कुछ होते हुए है भी वह इतनी अकेली क्यों होती जा रही है। घुंघरू की आवाज कम क्यों होती जा रही है। वह कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली, कपड़ों को सरकाया और वो घुंघरू से भरा डिब्बा निकाला। उसे खोला और घुंघरुओं को बिस्तर पर बिखेर दिया। डिब्बे से लेकर बिस्तर तक पहुंचने के बीच के सफर में उन घुंघरुओं में आवाज थी। रूप समझ गई थी उसकी समस्या उसकी वह आजादी है जो उसे मिली तो, लेकिन उसने उसे एक डिब्बे में बंद कर अलमारी में कहीं रख दिया था। अपने नृत्य को अपनी पहचान का नाम देना चाहती थी वो, इसीलिए उसने कारखाने को छोड़ने का फैसला किया। इस फैसले में भी गिरधारी उसके साथ था। गिरधारी ने कहा, तुम्हें यहाँ से अब बाहर जाना चाहिए। अपनी पहचान बनानी है तो पहला कदम अपने पिंजरे से बाहर रखना पड़ेगा। रूप तैयार न थी। वह डरती थी उस दूरी से जो कावेरी के जाने के बाद उसने महसूस करी थी। गिरधारी ने रूप के पिता को रूप को समझाने के लिए अपने घर पर बुलाया। पिता ने रूप को समझाते हुए कहा कि हर दूरी में अंधेरा नहीं होता, कुछ दूरियां एक नए उजाले को जन्म देती हैं। रूप ने अपने पिता और पति की बात को माना और दिल्ली जाने के लिए हाँ करा। उसने अपना बस्ता बांधा और बस में बैठ निकल पड़ी। आंखें नम थी उसकी, लेकिन उन नम आंखों में वह चमक भी थी जो गिरधारी देख पाता था। समय का पहिया घूमता चले गया।
उन सारे बिस्तर पर पड़े घुंघरुओं को अब रूप ने अपने पहचान के पट्टे में पिरोना शुरू कर दिया था। अब घुंघरू भी रूप के थे और उनसे होने वाली छन छन पर भी रूप के आत्मसम्मान की पहचान थी। आज गिरधारी के साहब ने उसे फिर से कमरे में बुलाया और अखबार में एक इंटरव्यू छापने को कहा। इंटरव्यू था उसका जिसके साथ गिरधारी ने उस कारखाने में इश्तेहार के बारे में बात करी थी। हाँ, रूप। गिरधारी को इस बार रूप का इंटरव्यू छापना था और गिरधारी ने इंटरव्यू की हेडलाइन दी थी घुंघरू।